दोस्तों, अगर सुबह रिपोर्ट हाथ में आती है और उसमें शुगर बढ़ी हुई दिखाई देती है, तो सबसे पहले दिल में एक ही सवाल आता है, आखिर ऐसा क्या करें कि शुगर को काबू में रखा जा सके। दवा चल रही है, फिर भी शुगर कभी ऊपर चली जाती है, कभी नीचे आती है। खाने में क्या लें, क्या छोड़ें, सुबह क्या करें, रात को क्या करें और घर में रखी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें सही तरीके से अपनी दिनचर्या में शामिल किया जा सकता है। अगर आपके घर में किसी को शुगर की परेशानी है या आपकी रिपोर्ट में शुगर बढ़ी हुई आती रहती है, तो आज की वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। ये सवालों के जवाब इसमें ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि आज मैं आपको कोई ऐसा दावा नहीं करने वाली कि एक चम्मच किसी चीज़ को खा लिया और डायबिटीज़ हमेशा के लिए ख़त्म, ऐसा नहीं है। बल्कि आज हम उन आसान चीज़ों की बात करेंगे जिन्हें सही तरीके से अपनी दिनचर्या में शामिल करके ब्लड शुगर को संभालने में मदद मिल सकती है। और वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगी कि मेथी को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और किन लोगों को इससे सावधान रहना चाहिए। तो पहले एक बात, बहुत ज़रूरी बात समझ लीजिए, डायबिटीज़ में सिर्फ मीठा खाना ही पूरी कहानी नहीं है। हम जो भी कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें खाते हैं, उनकी मात्रा और किस तरह की चीज़ है उसका भी ब्लड शुगर पर असर पड़ता है। इसलिए सिर्फ चीनी छोड़ देना काफ़ी नहीं होता। खाने की मात्रा, खाने का संतुलन, रोज की एक्टिविटी और डॉक्टर की बताई हुई दवा, इन सब का अपना महत्व है। अब बात करते हैं उन आसान चीज़ों की जिन्हें आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं। तो पहला तरीका, खाने की प्लेट को बदलना। दोस्तों, ये सुनने में बहुत साधारण सा लगता है, लेकिन शुगर को संभालने में खाने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपकी प्लेट में ज़्यादातर हिस्सा चावल, रोटी, आलू या दूसरी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ों का है, तो उसे थोड़ा संतुलित रखने की कोशिश करिए। एक आसान तरीका ये है कि प्लेट का लगभग आधा हिस्सा बिना स्टार्च वाली सब्जियों का रखें, 1/4 हिस्सा प्रोटीन वाली चीज़ों का और लगभग 1/4 हिस्सा अनाज या दूसरी गुणवत्ता वाली कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ों का। अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन भी इसी तरह के डायबिटीज़ प्लेट मेथड का सुझाव देती है। यानी खाना बंद नहीं करना है, बस प्लेट को समझदारी से सजाना है। दाल, सब्जियां, सलाद, अंडा, पनीर या दूसरी उपयुक्त प्रोटीन वाली चीज़ों को भोजन में जगह दी जा सकती है और मीठे पेय, ज़्यादा चीनी और बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड को कम करना बेहतर है। और दूसरा तरीका, खाने के बाद थोड़ी चहलकदमी या चाल। अब दोस्तों, ये ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको बाज़ार से कुछ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। ये आप पे डिपेंड है। खाना खाने के बाद तुरंत घंटों तक बैठे रहने के बजाय, अगर आपकी सेहत और डॉक्टर की सलाह इसकी इजाज़त देती है, तो हल्की चाल को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। शुरुआत बहुत छोटी रख सकते हैं, कुछ मिनट से शुरू कीजिए और धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार समय को बढ़ाइए। नियमित फिजिकल एक्टिविटी शरीर को इंसुलिन के प्रति बेहतर प्रतिक्रिया देने में मदद कर सकती है और ब्लड शुगर को मैनेज करने में मदद कर सकती है। लेकिन यहाँ भी एक ज़रूरी सावधानी है। अगर आपकी शुगर बहुत ज़्यादा है और केटोन्स की समस्या है और एक्सरसाइज करना नुकसानदायक हो सकता है, ऐसी स्थिति में डॉक्टर की सलाह बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक्सरसाइज का मतलब अपने शरीर को परेशान करना नहीं है। हल्की शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे अपनी आदत बनाइए। तीसरा तरीका, मीठे पेय पर लगाम लगाइए। बहुत बार लोग मिठाई तो कम कर देते हैं, लेकिन चाय में चीनी, मीठे मीठे शरबत, पैकेज वाले जूस, मीठे कोल्ड ड्रिंक्स और दूसरी शुगरी ड्रिंक्स का हिसाब नहीं रखते, यानी वो नॉर्मल है। और यहाँ से रोज़ की डाइट में अतिरिक्त चीनी, एक्स्ट्रा चीनी जुड़ती रहती है। इसलिए प्यास लगने पर पानी को प्राथमिकता देना और मीठे पेय को कम करना एक बहुत आसान बदलाव हो सकता है। शुगर को मैनेज करने में भोजन और पेय दोनों पर ध्यान देना ज़रूरी है। अब आते हैं आज की सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली चीज़ पर, यानी कि मेथी। मेथी के दाने लगभग हर भारतीय रसोई में मिल जाते हैं, क्योंकि ये सस्ते भी होते हैं। इसी वजह से बहुत से लोग पूछते हैं, क्या मेथी सच में शुगर के लिए फ़ायदेमंद है? ये सवाल
का जवाब देना थोड़ा समझदारी से देना ज़रूरी है। कुछ शोधों में, कुछ रिसर्च में मेथी के सेवन में टाइप 2 डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए ब्लड शुगर कम करने का संकेत मिला है, लेकिन अभी इतने मजबूत सबूत नहीं है कि मेथी को डायबिटीज़ का इलाज या दवा का विकल्प कहा जाए। यानी मेथी को आप एक घरेलू डाइटरी सपोर्ट की तरह देख सकते हैं, इलाज की तरह बिल्कुल नहीं। अब अगर कोई व्यक्ति मेथी को अपनी डाइट में शामिल करना चाहता है तो सबसे सरल तरीका है कि उसे भोजन का हिस्सा बनाया जाए, यानी कि मेथी की सब्जी, मेथी वाला साग और थोड़ी मात्रा में मेथी को भोजन में शामिल किया जा सकता है। कुछ लोग मेथी के दानों को रात भर पानी में भिगोकर सुबह लेने का घरेलू तरीका भी अपनाते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात खास तौर पर कहूँगी, इसे ज़्यादा मात्रा में लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप पहले से शुगर की दवा या इंसुलिन लेते हैं तो मेथी को बड़ी मात्रा में शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करिए ज़रूर, क्योंकि मेथी कुछ लोगों में ब्लड शुगर को और कम कर सकती है और दवाओं के साथ इसका असर जुड़ सकता है। अगर मेथी लेने के बाद पसीना, कपकपी, चक्कर, कमजोरी, बहुत ज़्यादा भूख या घबराहट जैसा महसूस हो तो इसे सामान्य जानकर नज़रअंदाज ना करें। ये लो ब्लड शुगर के लक्षण हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में ब्लड ग्लूकोज की जांच करना और ज़रूरत के मुताबिक मेडिकल एडवाइस लेना ज़रूरी है। अब एक और चीज़ की बात करते हैं जिसे लोग शुगर के लिए अक्सर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हमारी दालचीनी की लकड़ी जो हमारी रसोई में मौजूद होती है। दालचीनी को मसाले के रूप में भोजन में इस्तेमाल करना अलग बात है, लेकिन इसे बड़ी मात्रा में सप्लीमेंट की तरह लेना अलग बात है। कुछ रिसर्च में इसके संभावित प्रभावों पर अध्ययन हुआ है, लेकिन अभी ये साबित नहीं हुआ है कि दालचीनी डायबिटीज की दवा का विकल्प है। इसलिए इसे खाने में स्वाद के लिए थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल करना ठीक हो सकता है, लेकिन सिर्फ शुगर कम करने के लिए इसकी बड़ी मात्रा लेना सही तरीका नहीं है। और ख़ास तौर पर कैसिया सिनेमन को ने कैमेरियन नाम का पदार्थ ज़्यादा मात्रा में हो सकता है, जो कुछ लोगों में लीवर के लिए परेशानी पैदा कर सकता है। अब दोस्तों, यहाँ एक गलती बिल्कुल मत कीजिए। अगर कोई कहे मेथी खाओ और अपनी शुगर की दवा बंद कर दो, या फिर दालचीनी से इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ऐसी बातों पर कभी भी भरोसा मत कीजिए। डायबिटीज़ की दवा डॉक्टर की सलाह के बिना बंद करना सही नहीं है। अपनी हेल्थ से खिलवाड़ मत कीजिएगा, क्योंकि डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का मकसद सिर्फ आज की शुगर कम करना नहीं है, बल्कि लंबे समय तक आँखों, किडनी, नसों और दिल जैसी चीज़ों को कॉम्प्लिकेशन से बचाना भी है, यानी इन्हें सेव करना है। अगर एक बहुत काम की बात आपको बताते हैं, आपको अपनी शुगर की रीडिंग लिखने की आदत डालनी चाहिए। किस दिन क्या खाया, कितनी एक्टिविटी हुई और उस समय ब्लड शुगर क्या थी। इन चीज़ों का रिकॉर्ड रखने से आपको और आपके डॉक्टर को ये समझने में मदद मिल सकती है कि कौन सी आदत का आपकी शुगर पर क्या असर पड़ रहा है। अब अगर हम आज की पूरी वीडियो को एक आसान रूटीन में बदलें तो सुबह उठकर सिर्फ किसी एक नुस्खे के भरोसे मत बैठिए। अपने डॉक्टर की बताई हुई दवा और जांच का सिलसिला जारी रखिए। खाने में सब्जियां और उचित प्रोटीन को जगह दीजिए। मीठे पेय और ज़रूरत से ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड को कम कीजिए। खाने की मात्रा में ध्यान दीजिए। खाना खाने के बाद अपनी क्षमता के अनुसार हल्की चाल रखिए। और अगर मेथी को अपनी डाइट में शामिल करना चाहते हैं तो इसे भोजन की तरह इस्तेमाल कीजिए, इलाज की तरह नहीं। मुझे प्री डायबिटिक था तो मैंने सिर्फ 5 दिन पिया, बिल्कुल नॉर्मल हो गई डायबिटीज़। यही सबसे समझदार तरीका है। और अब दोस्तों, आखिरी में मैं आपको मेथी के बारे में एक और ज़रूरी बात बताती हूँ। मेथी हर व्यक्ति के लिए एक जैसी नहीं हो सकती। ज़्यादा मात्रा में लेने से दस्त, मतली और पेट से जुड़ी परेशानी हो सकती है, और बड़ी मात्रा में ब्लड शुगर को ज़रूरत से ज़्यादा कम कर सकती है। कुछ लोगों में एलर्जी भी हो सकती है, और ख़ासकर प्रेगनेंसी में भोजन में मिलने वाली मात्रा से ज़्यादा मेथी लेना सुरक्षित नहीं माना जाता। बिल्कुल भी ना लेना। इसलिए ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, ये सोच बिल्कुल गलत है। अब दोस्तों, एक आखिरी सवाल, कब
आपको घरेलू उपाय छोड़कर डॉक्टर से मिलना चाहिए? ये सवाल बहुत ज़रूरी है, इसका जवाब भी सुन जाइएगा। अगर शुगर बार बार आपकी तय सीमा से ऊपर रहती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, अचानक वज़न कम हो रहा है, बहुत कमज़ोरी महसूस होती है या आपकी दवा के बावजूद रीडिंग लगातार ख़राब आ रही है, तो सिर्फ घरेलू नुस्खे आजमाते ना रहें, अपने डॉक्टर से बात कीजिए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक ज़रूर करिए। और अगर ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और साथ में उल्टी, सांस लेने में परेशानी, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी या भ्रम जैसी गंभीर समस्या हो, तो तुरंत डॉक्टर की सहायता लेना ज़रूरी है, क्योंकि डायबिटीज़ को हल्के में लेना बिल्कुल सही नहीं है। तो दोस्तों, आज की पूरी बात का निचोड़ बहुत आसान है। मेथी को इलाज नहीं, भोजन का एक हिस्सा समझिए। दालचीनी को दवा नहीं, मसाले की तरह इस्तेमाल कीजिए। प्लेट में सब्जियां और उचित प्रोटीन को बढ़ाइए। तो ये था आसान सा तरीका। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मीठे पेय कम कीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स, मीठी चीज़ें, और अपनी क्षमता के अनुसार रोज़ एक्टिव रहिए, शरीर को एक्टिव रखिए। यही छोटी छोटी आदतें मिलकर शुगर को संभालने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। और सबसे ज़रूरी बात, डॉक्टर की दवा चल रही है तो उसे अपने मन से बंद मत कीजिए, क्योंकि घरेलू इलाज आपकी दिनचर्या को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है, लेकिन डायबिटीज़ के इलाज का विकल्प नहीं है, उसकी जगह नहीं ले सकती। अगर आज की जानकारी आपको काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इसे अपने घर परिवार में उस व्यक्ति तक ज़रूर पहुंचाइए जिसे शुगर की परेशानी है। और ऐसी ही आसान, समझने लायक और भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज़रूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, खाने को समझदारी से चुनिए, अपने शरीर को सक्रिय रखिए, एक्टिव रखिए और अपनी शुगर को नज़रअंदाज मत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।